इनका सपना। गांव का नाम था नवापुर, एक छोटा सा मिट्टी की खुशबू वाला इलाका जहां बच्चों की सबसे बड़ी खुशी थी फुटबॉल खेलना। हर शाम सूरज ढलने से पहले मैदान में भीड़ लग जाती थी। उनमें से एक लड़का था आरिफ, दुबला पतला मगर दिल से बहुत बड़ा खिलाड़ी। आरिफ का सपना था एक दिन वो अपने गांव का नाम ऊंचा करेगा, इंडिया की टीम में खेलेगा। लेकिन उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, जमीन। गांव का वो मैदान जहां सब बच्चे खेलते थे, वही जगह अब गांव के एक अमीर जमींदार ने खरीद ली थी। उसने कहा, अब यहाँ मकान बनेंगे, कोई फुटबॉल नहीं खेलेगा। बच्चों की आंखों में आंसू थे क्योंकि वही उनकी जिंदगी थी। आरिफ ने सोचा, अगर मैदान ही नहीं रहेगा तो हम खेलेंगे कहाँ। उसने ठान लिया कि वो अपने गांव के बच्चों के लिए मैदान वापस लेकर रहेगा। रातों को वो सोचता रहता, कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं, जमीन मेरी नहीं, लेकिन हौसला मेरा है। एक दिन उसने एक विचार सोचा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम इस बार जिला टूर्नामेंट में खेलेंगे और अगर जीते तो उस इनाम से हम जमीन वापस खरीदने की कोशिश करेंगे। सबने कहा, पागल हो गया है क्या, इतनी बड़ी रकम कौन देगा। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इरादा बड़ा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। टीम ने दिन रात मेहनत की, नंगे पैर, पुरानी गेंद, फटी जर्सी, मगर जोश ऐसा कि देखने वाले भी दंग रह जाए। मैच का दिन आया। सामने थी शहर की टीम, जूते, किट, कोच, सब कुछ उनके पास था, पर आरिफ और उसकी टीम के पास सपना था। पहला हाफ गया, स्कोर था 2-0। गांव की टीम हार रही थी, लेकिन आरिफ ने कहा, ये आखिरी मौका है हमारे मैदान के लिए। और जैसे ही सीटी बजी, उसने खेल की तस्वीर पलट दी। उसने 3 गोल दागे लगातार। गांव जीत गया, इनाम मिला लाख रुपए। मीडिया ने कहानी उठाई, लोग दंग रह गए। कुछ हफ्तों में सरकार तक बात पहुंची, जमीन वापस गांव को मिल गई और वहां एक बड़ा बोर्ड लगाया गया, आरिफ ग्राउंड, जहां मिट्टी से हीरो पैदा होते हैं। सालों बाद आरिफ इंडिया की टीम में चुना गया। जब इंटरव्यू में पूछा गया, आपका सबसे बड़ा सपना क्या पूरा हुआ, वो मुस्कुराया और बोला, मेरा सपना था खेलना, पर असली जीत तो तब मिली जब गांव के बच्चों को फिर से मिट्टी में खेलने की आजादी मिली। और उस दिन से फुटबॉल और जमीन दोनों बन गए गर्व और संघर्ष की निशानी।